बीएमसी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के दौरे से इस चुनाव को लेकर बीजेपी की रूपरेखा लगभग साफ हो गई थी। अमित शाह ने कह दिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखानी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। फडणवीस के इस बयान से तो साफ हो गया कि बीजेपी बीएमसी चुनाव अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में लड़ने जा रही है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे थे और बीजेपी की चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा की। शिंदे के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने का फैसला अमित शाह और भाजपा नेताओं के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया गया था। आपको बता दें कि अमित शाह ने बीजेपी के लिए मिशन 150 का नारा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बार का बीएमसी चुनाव मतलब आर या पार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि एक तरह से ये लड़ाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए है। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सभी विधायकों को डिनर पार्टी के लिए आमंत्रण दिया है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में दशहरा रैली को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। वहीं शिंदे भी बीएमसी चुनाव को लेकर अपने विधायकों से बात कर सकते हैं। हालांकि अभी बीएमसी चुनाव होने में भले ही काफी समय बाकी हो, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही कारण है कि बीएमसी चुनाव का श्री गणेश करने के लिए अमित शाह मुंबई गए और उसके बाद 15 और 16 सितंबर को जेपी नड्डा भी मुंबई के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे माना यह जा रहा है कि बीजेपी किसी भी हाल में इस बार बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करना चाह रही है और यही कारण है कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत रणनीतिकार अमित शाह को बीएमसी चुनाव को जिताने के लिए भेजा है। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अमित शाह बीएमसी चुनाव जिताने के लिए मास्टर प्लान बनाए हैं, वहीं इस प्लान को कैसे एक्टिव किया जाए इसके लिए जेपी नड्डा भी मुंबई के दौरे पर जाने वाले हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस भी लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमित शाह ने बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन का ऐलान इसलिए भी करवाया ताकि दोनों ही गुट के नेता अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें। यही कारण है कि गठबंधन के ऐलान के साथ साथ पार्टी के नेताओं को जनाधार बढ़ाने पर भी जोर देने के लिए कहा गया है कि जमीन पर उतरकर पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जाए। अब यहाँ पर देखने लायक तो बात यह होगी कि इस गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में असली पेंच फंसेगा। क्योंकि खुद अगर शाह बोल रहे हैं कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, तो जाहिर सी बात है असली शिवसेना ज्यादा सीटों की डिमांड भी करेगी और इस डिमांड पर क्या बीजेपी कोई रास्ता निकालेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है और इसके बाद उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए मास्टर प्लान अमित शाह ने बना दिया है, अब उसके बाद इस पर कैसे एक्शन बीजेपी लेती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर लाने के लिए क्या बीजेपी सफल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि शिंदे गुट को लेकर के भी अभी जनता में आक्रोश है और लगातार इस आक्रोश को बढ़ाने का काम उद्धव ठाकरे खुद कर रहे हैं, वो भी विक्टिम कार्ड खेल करके। ऐसे में बीएमसी चुनाव में कौन बाजी मारता है ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।